DGISI की तैनाती के इख्तियार पर फौज और सियासी क़यादत में रस्साकशी पहली बार नहीं हुई। तारीख में पहले भी ऐसे वाक़यात की बाज़गश्त रही है जब फौज और हुकूमत के माबैन तनाज़ात सामने आते रहे हैं। आप सुन रहे हैं ऑडियो स्टोरी। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में फौज और हुकूमत के माबैन तनाज़ा उस वक्त हुआ जब उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शम्सुर रहमान कल्लू को DGISI तैनात कर दिया और उस तैनाती को फौज में ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। दिफाई तज्ज़ियाकार उमर फारूक उस तैनाती के बारे में बताते हैं। अच्छा, बेनज़ीर के दौर में कुछ इस तरह हुआ था कि बेनज़ीर जब इक़्तिदार में आईं 1988 के इलेक्शंस के बाद, तो उनका हुकूमत का करने का भी पहला मौका था और फ़ौज से डायरेक्टली डील करने का भी पहला मौका था, इसलिए नातजुर्बाकार थीं। और उन्होंने किया ये कि एक दिन उन्होंने जनरल असलम बेग जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनको कॉल की और उनको ये बताया, अपने फ़ैसले से उन्होंने मुत्तला किया कि मैं एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शम्सुर रहमान कल्लू को DGISI अपॉइंट करना चाहती हूँ। अच्छा, शम्सुर रहमान कल्लू का तारुफ कुछ इस तरह के है कि वो ज़ियाउल हक के करीबी साथी थे, लेकिन वो इस तरह कोई सूरत हाल बनी थी कि उन्होंने मार्शल आर्ट ड्यूटीज़ करने से इनकार कर दिया था। इसलिए बेनज़ीर भुट्टो के मंजूर नज़र ठहरे और बेनज़ीर भुट्टो ने उनको DGISI अपॉइंट कर दिया। कहते ये हैं कि जनरल असलम बेग ने बेनज़ीर को समझाने की कोशिश की कि वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को अपॉइंट ना करें DGISI, क्योंकि फौज की हाई कमान इस अमल को पसंद नहीं करेगी। लेकिन बेनज़ीर ने बात नहीं मानी और अपॉइंट कर दिया। हुआ ये उसके बाद कि असलम बेग और फौज की हाई कमान ने DGISI को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। उन्होंने उनको शमसुर रहमान कल्लू साहब को इनवाइट करना छोड़ दिया कोर कमांडर्स मीटिंग में। जो अहम फैसले होते थे फौज के अंदर, उनके हवाले से उन्हें मुत्तला करना छोड़ दिया। हत्ता कि यह सूरत हाल बन गई, क्योंकि ISI का इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ ऑलवेज मैन्ड बाय मिलिट्री ऑफिशल्स। तो शमसुर रहमान कल्लू जो थे, उनको उनकी अपने इदारे पे भी कंट्रोल बरकरार ना रह सका। ये सूरत हाल बन गई कि वजीर आजम हाउस में शमसुर रहमान कल्लू को नो क्लू कल्लू कहा जाने लगा, यानी बेखबर कल्लू कहा जाने लगा। 12 अक्टूबर 1999 का दिन भी पाकिस्तान की फौजी और सियासी तारीख का एक अहम दिन बना, क्योंकि उस रोज मुल्की तारीख में पहली बार एक हाजिर सर्विस ISI चीफ को गिरफ्तार किया गया। उस रोज उस वक्त के सिविल और फौजी सरबराह के दरमियान इख्तलाफात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे थे, जिनका आगाज उस नुक्ताए अंजाम से ठीक एक बरस कबल पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह की तकर्री से हुआ था। अच्छा, जो अपॉइंटमेंट हुई DGISI की 7 अक्टूबर 1998 को, ज़ियाउद्दीन लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को DGISI अपॉइंट किया गया। सुनने में उस वक्त भी सुनने में ये आता था कि जनरल मुशर्रफ जो हैं, वो जनरल अजीज़ खान जो उनके करीबी साथी थे और पहले ISI में सर्व कर चुके थे, उनको DGISI वो अपॉइंट करना चाहते थे। और जनरल ज़ियाउद्दीन को वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अपॉइंट करना चाहते थे। और बाद में जब कू हो गया और वो इक़्तिदार में आ गए जनरल मुशर्रफ, तो वो आम तौर में अपने दोस्तों में बैठ के ये बात कहा करते थे, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक जनरल ज़ियाउद्दीन को CGS अपॉइंट कर दिया जाता, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ये मंसूबा कि वो उनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के तौर से हटा सकें, ये कामयाब हो जाता। अच्छा, शुरू दिन से जो जनरल मुशर्रफ थे, वो DGISI के अपॉइंटमेंट पर खुश नहीं थे और उन्होंने, ये एक साहब हैं, इनका नाम है हैंस कीसलिंग। ये एक जर्मन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है ISI पे, ISI ऑफ पाकिस्तान, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ये किताब 2016 में पब्लिश हुई है। उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि ज़ियाउद्दीन के हो DGISI होते हुए जनरल मुशर्रफ ने जो अहम जिम्मेदारियां थीं ISI से, वो लेना शुरू कर दी थी। और जो प्रोजेक्ट्स थे और जो फाइल्स थी इंपॉर्टेंट, लाइक कश्मीर पे और अफगानिस्तान पे जो फाइल्स थी, वो सब की सब ISI से उठा ली गई थी। ये हैंस कीसलिंग ने अपनी किताब में लिखा है।
دروغ برگردن راوی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اختلاف جو تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پہ شروع دن سے قائم تھا. اور نواز شریف نے سے غلطی پھر یہ ہوئی کہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد انہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی. وہ جنرل ضیاء الدین کو اپنے ساتھ غیر ملکی دوروں پہ بھی لے کے گئے, اور امریکہ کے دورے پہ بھی لے کے گئے, اندرون ملک جو دورے پہ کرتے تھے اس پہ بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. اور یہ سب جو چیزیں جو تھیں وہ جنرل ضیاء الدین کو جی ایچ کیو کی نظر میں مشکوک بنانے کے لیے کافی تھیں. اور ان کے شکوک و شبہات کے ہوتے ہوئے اور پھر بعد میں جب کو ہوا تو ان کو گرفتار بھی کیا گیا. جنرل ضیاء الدین کو پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتار کیا گیا اور 111 بریگیڈ نے گرفتار کیا. تو یہ صورتحال تھی جو مشرف اور نواز شریف کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پہ تنازع کے حوالے سے تھی. یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف کی تعیناتی اتنی اہم کیوں ہے اور اس کے سربراہ کو مقرر کرنے کا طریقہ کار آخر کیا ہوتا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے. دو طرح کے نوٹیفیکیشنز جاری ہوتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جب اپوائنٹ ہوتا ہے. ایک پرائم منسٹر ہاؤس سے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ فلاں لیفٹیننٹ جنرل یا فلاں آفیسر آف پاکستان آرمی ہیز بین اپوائنٹڈ ایز ڈی جی آئی ایس آئی. ایک نوٹیفیکیشن چیف آف دی آرمی اسٹاف کے آفس سے جاری ہوتا ہے, جو ہمیں ایک لیگل برانچ میں فارمر آفیسر پاکستان آرمی کے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک پاکستان آرمی کا کوئی بھی آفیسر کہیں بھی پوسٹ آؤٹ ہوگا تو ایک نوٹیفیکیشن چیف آف دی آرمی اسٹاف کے آفس سے ضرور نکلتا ہے, جس پہ لکھا ہوتا ہے, جس کی تحریر کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف از پلیزڈ to announce the posting of such and such officer to such and such post. یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ ضروری, یہ نوٹیفیکیشن لازمی ضروری ہوتا ہے. اب اس میں قانون کوئی نہیں ہے, ضابطہ کوئی نہیں ہے, فارمل لیگل پروسیجرز کوئی نہیں ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے.